अब आगे ध्यान से सुनना भाई और बहनों। सतगुरु रामपाल जी ही परमात्मा हैं, कबीर हैं, परमेश्वर हैं, तत्वदर्शी संत हैं, सब कुछ है, भक्तों के भगवान हैं, कलयुग में तारणहार हैं, मुक्तिदाता हैं। कुछ एक पॉइंट हैं, इन पॉइंटों से अब हमने समझना होगा। ध्यान से सुनिए कि परमात्मा ऊपर से गति करके आते हैं और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। एक कविता काव्यों यानी लोकोक्तियों, शब्दों, वाणियों, साखियों के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान अपने मुख कमल से बोलकर सुनाते हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? परमात्मा ऊपर के लोक से गति करके आते हैं, यहां आकर अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और अपने मुख कमल से वाणियां बोलकर ज्ञान सुनाते हैं। अब भाई और बहनों, परमात्मा कौन है? परमात्मा सतगुरु रामपाल जी हैं या फिर परमात्मा वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर की नकली फोटो है? परमात्मा ऊपर के लोक से गति करके आते हैं। अगर वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो ही कबीर भगवान है, यदि कबीर भगवान का वही ओरिजिनल रूप है, तो आज तो धरती पर वो कबीर भगवान दाढ़ी मूछ वाला ऊपर के लोक से चलकर गति करके आया ही नहीं, तो आप और हमें तो भगवान मिले ही नहीं। भाई चलो, हम साथ संगति से जुड़े भाई बहनों ने तो अपने गुरु को परमात्मा मान लिया, क्योंकि ये परमात्मा है। सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों से हम कहना चाहते हैं कि तुम्हें तो भगवान मिले ही नहीं अभी तक, क्योंकि तुमने तो भगवान उसको मान रखा है जिसके दाढ़ी मूछ होती है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? परमात्मा ऊपर के लोक से गति करके आते हैं, तो तुम्हारा दाढ़ी मूछ वाला भगवान तो वर्तमान में ऊपर के लोक से गति करके आया ही नहीं, तुम में से किसी ने उसके दर्शन किए ही नहीं, तो तुम्हें तो भगवान मिला ही नहीं, तुम्हारा तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। फिर क्या कह रहे हैं? यहां अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, तो तुम्हें तो मिला ही नहीं हो भगवान, तुम्हें तो दाढ़ी मूछ वाला भगवान यहां नीचे आकर मिला ही नहीं, क्योंकि भगवान यहां आकर अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। तो तुम सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन तो अच्छी आत्मा नहीं हो। अगर तुम अच्छी आत्मा होते तो तुम्हारे अनुसार जो भगवान है दाढ़ी मूछ वाला, वो तुम्हें आकर मिलता, क्योंकि ये परमात्मा का वचन है कि परमात्मा ऊपर के लोक से गति करके आता है, यहां आकर अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो तुम लोगों ने तो दाढ़ी मूछ वाली उस फोटो को कबीर जी का चेहरा मान रखा कि भगवान तो ऐसा होता है, तो तुम्हें तो उस रूप में भगवान आके आज मिले ही नहीं, तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? फिर क्या करता परमात्मा? अपने मुख कमल से वाणियां बोलकर ज्ञान सुनाता है। तो बताओ, तुम्हारे को वर्तमान में उस दाढ़ी मूछ वाले रूप में कबीर जी ने धरती पर आकर कब ज्ञान सुनाया, कब सृष्टि रचना सुनाई? तो तुम्हारा भगवान तो धरती पर आया ही नहीं। अब हम साथ संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन, हम उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को परमात्मा नहीं मानते, भगवान नहीं मानते, उस बेजुबान कागज के टुकड़े को। हमने तो सोशल मीडिया पर फाड़ फाड़ कर सरेआम उसको बाहर निकाल दिया। हमने भगवान किसको माना? अपने गुरु जी को, संत रामपाल जी को। तो हमारे लिए परमात्मा सारे काम कर रहा है। परमात्मा ऊपर के लोक से गति करके आता है, तो 8 सितंबर 1951 को परमात्मा कबीर जी संत रामपाल जी के नाम से धरती पर चलकर गति करके आए, क्योंकि हम अपने गुरु को परमात्मा मान रहे हैं, अन्यथा फिर ये सत्संग फेल हो जाएंगे। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? सुनो कि परमात्मा ऊपर से गति करके आते हैं। परमात्मा ऊपर से गति करके आते हैं, तो ऊपर से गति करके 8 सितंबर 1951 को अध्यात्म ज्ञान देने के लिए संत रामपाल जी आए। तो असल में भगवान कौन? संत रामपाल जी। अगर तुम्हारे अनुसार दाढ़ी मूछ वाला अगर भगवान है, तो वो तो धरती पर आया ही नहीं। फिर क्या करता है परमात्मा? और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और यहां अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। तो 8 सितंबर 1951 को ऊपर से गति करके संत रामपाल जी आए। 1994 से अपना मार्ग चलाया और फिर आत्माओं को अपनी शरण में लिया, अच्छी आत्माओं को अपनी शरण में लिया। संसार में तो 8.5 अरब आत्माएं हैं मनुष्य शरीरधारी, लेकिन सभी अच्छी आत्मा नहीं है। जिन जिन आत्माओं ने उनसे उपदेश ग्रहण किया वो अच्छी आत्मा है,
तो हमें भी मिले गुरुदेव भगवान। तो इस वाणी के अनुसार परमात्मा यहां आकर अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। तो कौन से परमात्मा मिले? संत रामपाल जी। तुम्हारा दाढ़ी मूछ वाला नहीं मिला आकर। तो कौन हुआ भगवान? संत रामपाल जी। उसके बाद क्या करते हैं? एक कविता काव्यों यानी लोकोक्तियों, शब्दों, वाणियों, साखियों के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान अपने मुख कमल से बोलकर सुनाते हैं। अपने मुख कमल से बोलकर सुनाते हैं अध्यात्म ज्ञान। तो अपने मुख कमल से सन 1994 से बोल बोलकर आध्यात्मिक ज्ञान को कौन सुना रहे हैं, कौन समझा रहे हैं? तुम्हारा दाढ़ी मूछ वाला कबीर या संत रामपाल जी? तो कौन हुए भगवान? असल में भगवान कौन हुए फिर? तो आप लोगों को विश्वास नहीं है, इसलिए आप लोग मार खा रहे हो। काल आपसे बार बार मर्यादा तुड़वा रहा है, आपसे बेगार करवा रहा है, आपको सतगुरु से दूर कर रहा है। और जिन आत्माओं ने अपने गुरु को भगवान मान लिया, उन आत्माओं में आज दृढ़ता है, विश्वास है। काल भी झक मार रहा है, नहीं तोड़ पा रहा, सारी कोशिशें कर ली। क्यों? क्योंकि हमने गुरु को ही परमात्मा मान लिया, गुरु को ही परमात्मा। और जब तक आप गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे, इसी प्रकार से भटकते रहोगे। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? और वो एक कवि की तरह आचरण करते हुए वर्जम घूमते फिरते और अपने मुख कमल से वाणी बोल करके भक्ति की प्रेरणा करते हैं और गुप्त भक्ति के, परमात्मा की साधना के गुप्त मंत्रों को आविष्कार करते हैं, मंत्रों का आविष्कार करते हैं। क्या कह रहे हैं? और परमात्मा, वो परमात्मा धरती पर आकर भक्ति के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करते हैं। भक्ति के गुप्त मंत्रों का एक बार ध्यान से सुनो। जैसे गरीबदास जी ने बताया है, कबीर साहब बताते हैं, गरीब सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। वो परमात्मा धरती पर आकर भक्ति के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। फिर क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गरीब सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो सोहम शब्द जब परमात्मा 650 साल पहले आए थे कबीर नाम से, उससे पहले इस धरती पर किसी भी धर्म ग्रंथ में सोहम शब्द नहीं था। अब 650 साल के बाद तो काफी लोगों ने सोहम शब्द भी देना शुरू कर दिया, अपनी पुस्तकों में भी सोहम मंत्र लिख दिया। लेकिन 650 साल पहले जब कबीर परमात्मा जी आए थे, उससे पहले इस पृथ्वी के किसी भी धर्म ग्रंथ में सोहम शब्द का आपको जिक्र नहीं मिलेगा। किसी भी धर्म ग्रंथ में आपको जो है, आपकी गीता जी में, वेदों में, किसी भी धर्म ग्रंथ में आपको सोहम शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो सोहम शब्द तो परमात्मा ने 650 साल पहले दे दिया, भेद खोल दिया। लेकिन सार शब्द परमात्मा ने 650 साल पहले भी नहीं बताया। सोहम शब्द हम जग में ले आए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए, और सार शब्द के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। तो वर्तमान में तो भैया सार शब्द बताने के लिए, सार शब्द की खोज करने के लिए तुम्हारा दाढ़ी मूछ वाला कबीर भगवान तो आया है नहीं। क्योंकि भक्ति के गुप्त मंत्रों का आविष्कार कौन करता है? कबीर भगवान। और तुम लोगों ने, सतलोक आश्रम से जुड़े लोगों ने कबीर भगवान मान रखा है दाढ़ी मूछ वाले को। तो तुम्हारा तो उद्धार हो ही नहीं सकता, तुम्हारा तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। क्योंकि तुम्हारा वो कबीर भगवान जिसने सार शब्द को गुप्त छुपा रखा है, वर्तमान में भी तुम्हें देने के लिए नहीं आया। क्योंकि तुम तो कबीर भगवान दाढ़ी मूछ वाले को मानते हो ना। तो वर्तमान में सार शब्द कौन देगा? जिस सार शब्द से मुक्ति होगी, सतलोक मिलेगा। वर्तमान में सार शब्द की खोज कौन करेगा? क्या दाढ़ी मूछ वाला कबीर आएगा? क्या नहीं आया, वो तो ना आने वाला। तो तुम्हारा तो मोक्ष होगा नहीं, क्योंकि तुमने उसी को भगवान मान रखा है। हम सत्सेवकों का मोक्ष होगा, क्योंकि हमने अपने गुरु को मान रखा है कबीर। और हमारा गुरु 8 सितंबर 1951 को आ चुका है हमें सार शब्द देने के लिए। क्या कह रहे हैं परमात्मा? सुन लो ध्यान से। जैसे गरीबदास जी ने बताया है, कबीर साहब बताते हैं,
गरीब सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। बताओ भैया, सार शब्द तो गुप्त है, 650 साल पहले भी भगवान ने नहीं बताया किसी को। आज बताना था कलयुग की बिचली पीढ़ी में, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाई। तो वो तो आज बताना था। और आज भाई तुम्हारा दुर्भाग्य कि तुम्हारा दाढ़ी मूछ वाला भगवान आया नहीं, तो तुम आश्रम वालों का तो मोक्ष होना नहीं है। अब हमने तो अपने गुरु जी को, सतगुरु रामपाल जी को कबीर भगवान मान लिया, तो भैया ये कबीर भगवान करेगा सार शब्द का आविष्कार। इनके पास है वो सार शब्द। और जो योग्य होगा, जो अधिकारी होगा, जो इस भक्ति विधान अनुसार अपने गुरु को परमात्मा मानेगा, वो सार शब्द उसको समझाएगा, उस पे दया करेगा सार शब्द की। जो गुरु को ही परमात्मा मानेगा, तो तुम्हारा तो भैया हो गया खेल खत्म। अब तो साथ संगति से जुड़े भाई बहनों के ऊपर ही दया होनी है परमात्मा की।